अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर मोहम्मद यूसुफ सोनूर ने कांग्रेस लीडरान से मुतालबा किया है कि इस मरतबा के असम्बली इंतखाबात में हुबली धारवाड़ सेंट्रल यानी हुबली धारवाड़ 73 जहां से जगदीश शेट्टर बीजेपी से कामयाब हुए हैं, वहां कांग्रेस से किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाए। यह मुतालबा है अंजुमन इस्लाम के सदर का। आइए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। कई लीडर्स हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स रहमान खान साहब, शफी सादी साहब, हमारे कई लीडर्स इसमें काम कर रहे हैं। हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो माइनॉरिटी के वोटर को डिलीट किया है लाखों की तादाद में, उसको वापस लाने के लिए मुहिम चलाई है। महरोज खान जो वार रूम के जो चीफ हैं, उन्होंने ये पहल उठाई है कि जो भी हमारे मुस्लिम के वोटर्स जो डिलीट किया गया है या एक बूथ से दूसरे को शिफ्ट किया गया, उसको सेटरेट करने के लिए पूरा काम चला है। यहाँ शहर हुबली है। मैं सदर अंजुमन इस्लाम की हैसियत से शहर हुबली के पूरे मुतल्ला की जमात से, नौजवानों से, उलमा कराम से, यहाँ पर अब 72 जो अब्बाया का एरिया है जो अभी रिजर्व हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर 95,000 के करीब मुस्लिम वोट्स हैं। इसमें भी थोड़े बहुत डिलीट हुए हैं, उसमें सर्वे किया जा रहा है। और 73 में भी हुआ है, 74 में हुआ है। हर जगह यहाँ पर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो मुस्लिम वोटर्स को डिलीट किया गया है। उसको हम लोग काम करने के लिए सब कुछ मुतहिद होकर काम कर रहे हैं। ख़ासकर ये जिम्मेदारी उलमा कराम की है। बार बार यौम जुमा में कहेंगे कि क्योंकि वोटर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे पता नहीं NRC NPR NRC का काम शुरू हो गया तो, और ये वोटर आईडी के खिलाफ वोटर कार्ड नहीं है, वोटिंग उनके पास आईडी नहीं है, तो बहुत मुश्किल में हम लोग आ जाएंगे। मेरी मौदमाना गुजारिश है, एक अपील है उलमा कराम से, मुतल्ला जमा से, तंजीमों से, अपने अपने मोहल्ले जात में सर्वे कराइए। अगर आपके पास सर्वे करने वाला कोई नहीं है, हमें राब्ता कायम कीजिए ताकि हम लोग आपकी मदद कर सकें, क्योंकि वोटिंग पावर ही हमारा एक ताकत है। दूसरी बात हम कहेंगे, अभी शहर हुबली में जो हमारा माइनॉरिटी का एक नुमाइंदा चुन के आता था, अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, ऐसी हो गया है। माजी 15 साल से हम लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हालत में हमारे हुबली के लोग परेशान हैं कि कोई हमारा नुमाइंदा नहीं है, कोई हमारा लीडरशिप नहीं है। मैं ये मीडिया से सबको, लीडर्स को, DK शिव कुमार जी से, हमारे रहमान खान साहब जो चेयरमैन हैं माइनॉरिटी की सेल के, उनसे, ज़मीर अहमद साहब से, हमारे नासिर हुसैन साहब MP से, नासिर हुसैन साहब MLC से, हमारे और एक हमारे जब्बार भाई जो माइनॉरिटी के चेयरमैन, उनसे, हमारे सलीम अहमद साहब से, हमारे अपोजिशन लीडर सीताराम माजी से, सबसे गुजारिश विनती करता हूँ कि आप इस बार अगर आप यहाँ के इहाते को अगर नेगलेक्ट करेंगे, माइनॉरिटी का कैंडिडेट को अगर आप चांस नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जितना यहाँ पर जो हुबली सिटी में जो तकलीफ़ात हुबली के मुसलमान तकलीफ़ात उठाए हैं, कितने हादसा हुए यहाँ पर हुए, कितने इश्यूज़ यहाँ पर बने। ईदगाह का मसला आ गया, मोहम्मद शाह कादरी दरगाह का मसला आ गया, और यहाँ पर जो है बच्चे जो अंदर रहे हैं, सिर्फ हमारी नुमाइंदगी न रहने की वजह से कोई यहाँ पर फाइट करना बहुत मुश्किल है। मेरी मौदबाना गुजारिश है, जो लोग जाकर बड़े लीडरों के कान धर रहे हैं, मुझसे गुजारिश करता हूँ कि आप तौबा कर लें, आप कौम के लिए कोशिश करें। कौम से गुजारिश है। मसला ये है कि अभी आपको मैं ये बात बहुत खुले पैमाने पे कहना चाहूँगा, हमने 73 में मेजर कम्युनिटी को 5 बार हमने कांग्रेस कमेटी ने टिकट दिया। कमेटी हमारी जो डिसाइड करते हैं कमेटी ने दिया, हमने हर बार उनको वोट किया, मगर वो जैसे ही हारने के बाद जाकर BJP में शामिल हो जाते हैं। ये यहाँ का ड्रॉबैक है। 25-30 साल से ये यहाँ था 73 जो है कांग्रेस से यहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं है, अभी शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी का कैंडिडेट को कंसिडर किया जाए। मैं कहूँगा कि जब अगर माइनॉरिटी अगर कैंडिडेट नहीं देंगे या किसी को नुमाइंदगी नहीं देंगे, मैं समझ लूँ यहाँ पर ड्रॉबैक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कितनी तकलीफ़ात से नौजवान झेल रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं, लीडर झेल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे परेशानी हालात है। ये हार जी तो अल्लाह के हाथ में। 2024 में सब लोग जीतने के हिसाब से टिकट लेते हैं,
कोशिश करना हमारा काम है। हम कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी अगर जीत के आता है तो अल्लाह का बड़ा करम होगा, और हारता है तो भी यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी बरकरार रहेगी, एक डिप्यूटेड एमएलए होगी, सब लोग काम करेंगे और यहाँ पर कांग्रेस को एक उज्ज्वलता मिलेगी, एक बड़ी ताकत मिलेगी। हर बार हर कम्युनिटी को मुसलमान यहाँ पर देखिए 95,000 से ज़्यादा वोट लोग हमें अब्बाया जी को दे रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत हम उनको दे रहे हैं। इससे रिजल्ट किया गया, ताकत दे रहे हैं, लिंगायत को दे रहे हैं, कुर्बा को दे रहे हैं, मराठा को दे रहे हैं। सबको देने के बाद हमारे हक में क्या मिल रहा है भाई, ये बड़ा सवाल है। ये आपसी दुश्मनी, आपसी गिला कुछ बंद करो, अल्लाह देख रहा है आपको। ये कहो कि हमारी लीडरशिप चाहिए, यहाँ पर इस बार देना है आपको। मैं आपको ऐसा थ्रेट नहीं कर रहा हूँ, ये सबकी पब्लिक की मांग है इस बार। हम चाहते हैं खड़गे जी, आप तो कर्नाटका के हैं, आप तो अक़लियतों के चाहने वाले हैं, हमें मालूम है। आपके बंदा नवाज के सबके में आपको कई बार ना हार नहीं मिली, हर वक्त जीतते रहे। नॉन कॉन्टेस्टेड कम्युनिटी, आप नॉन कॉन्टेस्टेड लीडर हैं, आप पूरे देश के कांग्रेस के आप नेता हैं। आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटी को नुमाइंदगी देना आपका जिम्मेदारी है। अगर नुमाइंदगी नहीं मिलती है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत मुश्किल सामने दिख लो बात कर रहे हैं। अगर नहीं मिलती तो क्या करना है, डिस्कशन चल रहा है, माहौल बन रहा है। अगर नहीं दिए तो क्या करना है, दिए तो क्या करना है, ये तो सब मिलकर काम करेंगे। जैसे हमने उनके लिए काम किया है, अब्बाई की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर SC वोट है वहाँ पर हमारे माइनॉरिटी के लिए आके काम करें। जहाँ पर लिंगायत है, लिंगायत के लीडर आके लिंगायत के लिए यहाँ पर काम करें। जहाँ पर कुर्बा है, कुर्बा के लीडर आके यहाँ पर काम करें। जो मराठा लीडर है, लाड़ साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, मोरे मैडम की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आए, काम करें, सपोर्ट करें। इस तरह हर जगह भी अगर ट्रांसफर होता है वोट हर कम्युनिटी का, हर लीडर का, तो मैं समझता हूँ कि 101% मैं चैलेंज कहूँगा कि यहाँ पर 73 में माइनॉरिटी आना पॉसिबल है। मैं लिख ही देता हूँ 100 रुपये बांट में कि इंशाअल्लाह अजीज ये पूरा, अगर हम जो चाह रहे हैं कि सब लीडर इकट्ठा होकर कम्युनिटी एक माइनॉरिटी लीडर चुनने की कोशिश करेंगे तो ये हवा सब जगह फैलेगी, कर्नाटक में फैलेगी, पूरे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी फैलेगी। मैं समझता हूँ कि एक वोट हमारे पास कीमती है, हम पूरी कोशिश करेंगे। जो डिलीट वोट है लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर इत्तेहाद के साथ एक मौका में 73 में नाचिस को दिया जाए, ताकि हमें इस कम्युनिटी के लिए लीडर होकर घंटे की ताकत हम कर सकें। मैं खासकर DK शिव कुमार जी से गुजारिश करता हूँ, आप एक लीडर हैं और हमारे सिद्धरामैया मास लीडर हैं। ये दोनों लीडर मिलकर सोचें कि माइनॉरिटी को, अगर ये जो बड़ा सिटी है बेंगलुरु के बाद हुबली धारवाड़ है, अगर यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं देंगे तो क्या इफेक्ट होने वाला है, देख लिए। आप सर्वे कराइए कि क्या होने वाला है। मैं चाहूँगा, मैं आपको थर्ड डे कर दरख्वास्त की जा रही है, सबमिशन कर रहा हूँ, हमारे सीनियर लीडर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमारे मुस्लिम लीडर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप मेहरबानी फरमाकर इस बार 73 को मुस्लिम का कैंडिडेट आपको देना ही है, ताकि ये यहाँ में यही कॉन्स्टिट्यूंसी में ईदगाह का इशू बन रहा है, बैरिकब दरगाह का इशू इसी 73 में बना है, मस्जिद का इशू इसी 73 में बना है, और भी कई इशू है। और खासकर जो 160 बच्चे अंदर है, यही कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडरों ने हमारे बच्चों को दबा के रखा है। और 160 बच्चों के लिए आपने देखा कुछ भी नहीं किए, टेररिस्ट एक्ट लगाया गया। इसके कौन संभालने वाला कौन है? कोई है हमारा निगहबान? कोई दिख रहा नहीं है। मैं कहूँगा हमारे वोट, माइनॉरिटी का वोट, कर्नाटक स्टेट के लीडर से भी मैं आपसे आवाज़ दे रहा हूँ, आप एक होकर जहाँ जहाँ पर अक़लियतों को तकलीफ हो रही है वहाँ पर लीडर देने की कोशिश कीजिए। आप चाहे जीते हारे उसका मुकद्दर है, मगर एक लीडर कायम रहेगा वहाँ पर, आगे चल के जीतेगा या बार उसके बाद जीतेगा, मगर पार्टी छोड़ के भागेगा नहीं भाई। इसलिए मैं गुजारिश है, पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए 73 को देना बहुत ज़रूरी है। इहाते में ज़रूरत है, इहाते में ज़रूरत है। जैसा हम 95,000 वोट जो है हमारे अब्बा के गोद में डाल रहे हैं, यहाँ पर 50,000 सेंट्रल में है, यहाँ पर 60,000 हमारे 74 में है, हर एक कौन से 50-60 हज़ार वोट दे रहे हैं। लाड़ साहब को भी है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दे शुड रेकमेंड। हमारे कुलकर्णी साहब से गुजारिश करता हूँ वो भी रेकमेंड करें कि यहाँ पर एक माइनॉरिटी दिया जाए, ताकि कौम मिलत के लिए काम वो कर सकेंगे ना। मैं एक सिंसियर, मैं पार्टी छोड़ के बदल के नहीं आया हूँ, 2 बार हमारे हुबली का अंजुम का सदर बना हूँ, 25 साल से खिदमत कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप तहकीक कीजिए, मौका दीजिए। मैं इंशाल्लाह सीधा खड़ करके आपको जो वादा करता हूँ इंशाल्लाह यहाँ पर आपको जीत के बताऊँगा, क्योंकि मसले मसाइल इतने हैं यहाँ पर, आपको नहीं मालूम जो यहाँ पर हम लोग के हुबली के सबको मालूम है
कि क्या हम लोग तकलीफ से जी रहे हैं, मगर बाहर जाके अंदर एक बात बोलना, बाहर बोलना बंद करो। जो लीडर में सुनने में आ रहा है, मैं गुजारिश है, अल्लाह आपको देख रहा है, अगर आप कौम मिल्लत का ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह उसका अजाब आपको देने वाला है। ये खुला आज कह रहा हूँ मैं। मेरी गुजारिश है हमारे पूरे सीनियर लीडर्स, हमारे लीडर अभी मिनोरिटी के लीडर खास हमारे रहमान खान साहब जो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जब्बार साहब हैं, नासिर साहब हैं, MP नासिर साहब हैं, या MSc नासिर हुसैन साहब हैं, हमारे जमीर अहमद साहब भी हैं। उनसे भी गुजारिश है दोबारा कि आप खासकर जो है SLP लीडर जो हमारे सिद्धरामैया से गुजारिश करता हूँ, वो लीडर से गुजारिश करता हूँ, पूरे लीडर से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर 73 को आप मुस्लिम देने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर हम मुसलमान सीना ठाक के कहेंगे हम कांग्रेस में काम करने वाले कांग्रेस वोट करेंगे इंशाल्लाह। भाई हमें गुजारिश है वोट ज़ाया ना करें, एक एक वोट आपका कीमती है। अगर वोट परसेंटेज अगर ज्यादा होता है, कई बार 54 हुआ है, मुसलमानों कमेंट कर लीजिए आप, अगर 85 करते तो तुम्हारे 15 से 20 हज़ार वोट यहाँ पर प्लस होते हैं, तुम्हारे जीत का मसला क्लियर होता है, इंशाल्लाह जीत हो जाएगी। उम्मीद है कि सब जो है मिलकर, सब कौम मिलकर इत्तेहाद के साथ इस बार इलेक्शन करेंगे, अमन अमान से करेंगे, और मिनोरिटी के खासकर मिनोरिटी को एक तरफा होकर, चाहे कोई MIM नहीं करना है, आपको दड़ भी नहीं करना है, एक होकर आप खड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी कांग्रेस जो सेकुलर पार्टी है, वो पार्टी को जीत कर लाकर हमारे जो मसले है हल करने के लिए हम एक जहती के साथ काम करें। मैं यहाँ पर बात करूँगा नॉर्थ कर्नाटक की। नॉर्थ कर्नाटक में कौन मुस्लिम का लीडर बताइए आप, बताइए मेरे, ये बताइए, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई इसको उभरना नहीं दे रहा है। मैं खासकर हमारे खरगे जी से, MP नासिर हुसैन से, और यहाँ के पूरे लीडर से गुजारिश करता हूँ, MP पाटिल साहब से गुजारिश करता हूँ, हमारे जारक टुडे साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मिनोरिटी का ख्याल रखें तो आपका सब इंशाल्लाह सब सही होगा। मेरी गुजारिश है, मेरी जो बात कहनी थी, मैं क्योंकि बहुत देर सोच रहा था कुछ कहूँ, लोग कह रहे कुछ बोल रहे नहीं, इसलिए मैं बोलना चाहा। मेरी जो इनर फीलिंग जो है रही है, नौजवानों को उभारने के लिए, नौजवानों को खड़ा करने के लिए, ये सेकुलर पार्टी को उभारने के लिए, ये जो पार्टी तकलीफ कर रही है उस तकलीफ को खत्म करने के लिए इंशाल्लाह हम सब मिलके एक जैसी होकर इत्तेहाद के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। अजीज फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि हमारे लीडर अल्लाह तौफीक दे, हमारे जो लीडर जो गलत ख्यालात लेके घूम रहे हैं उसे अल्लाह तौफीक दे, वो खामोश रह जाए, बस कौम के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।